अगर सभी को मैं विजिबल हूं, सभी क्लास में आ चुके हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्लास ओके स्टार्ट हो गया है। जय हिंद एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे फटाफट से। यस स्टार्ट हो चुका है। एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में लाइक बटन दबा दीजिए, बता दीजिए क्लास ओके है। क्या हम लाइव आ चुके हैं? यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए। जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते। जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए। ओके जय हिंद कमेंट सेक्शन में भर दीजिए फटाफट से। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? वही सब कुछ क्लियर है? जय हिंद नमस्ते नमस्ते। ओके 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 यस चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो एक बहुत बड़ी टेंशन जिसकी वजह से कल हम 2 क्लास हमने स्पेशल क्लास मिस किया था, आज फाइनली हमारी क्लास ओके है और आज हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है। 1 मिनट यानी 60 सेकंड का टाइम आपके पास है। फटाफट जितना शेयर कर सको अपने ग्रुप में बच्चों को शेयर करके बुला लो। 1000 लाइव स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहली क्लास में बनाना है। यही आपका एनर्जी लेवल होगा और यही मेरा एनर्जी लेवल होगा। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। जबरदस्त तरीके से मैंने वो आपको फील करवाना है कि एक्चुअल में फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं स्मार्ट बोर्ड के साथ। वो फीलिंग आपके अंदर लेके आनी है, वो मेहनत आप इसको समझने के लिए 3 गुना जो कर रहे थे उसको आज 1 टाइम इसमें हम निपटा देंगे। विजिबल जो भी इफेक्ट होंगे, विजुअल इफेक्ट इसके पर बात करते हैं, उसकी सहायता से जितना भी जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। यस सर, तो एक बार सभी बच्चे क्लास में शेयर कर दें और क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले बता दूं कि ये मिशन हमने जो स्टार्ट किया है ये हमारा सिलेक्शन बैच होगा और सिलेक्शन बैच का ये पहला लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1। सिलेक्शन बैच हमने स्टार्ट किया है। डेली इसकी क्लास आपकी सुबह 11 बजे होगी और यहां पर हम रेगुलर आपके कॉन्सेप्ट करेंगे और बीच बीच में इसके एग्जाम्पल भी आएंगे, यानी प्रैक्टिस भी आपकी यहां पर होने वाली है। जय हिंद बेटा, नमस्ते सभी सोल्जर को नमस्ते। एक बार फटाफट से शेयर कर दें अपने ग्रुप में और बच्चों को इन्फॉर्म कर दें। देखिए सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लेक्चर फर्स्ट है, ये जो हमने मिशन स्टार्ट किया है और उसमें यूनिट एंड डायमेंशन की अपन बात करेंगे। यानी यहां पे यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी 4-5 लेक्चर होंगे वो पार्ट 1 पार्ट 2 में आएंगे और ये लेक्चर आपके लगातार आगे ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो भाई बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है कि सर नोट्स बना रखे हैं मैंने मिशन 2019 पार्ट 2 से, आगे कैसे नोट्स बनाऊं। तो पहली बात तो मैं इस क्लास में इतना ही बोलूंगा, क्लास के दौरान कोई नोट्स नहीं बनाना है, पूरा फोकस केवल क्लास पे करना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, पूरा फोकस क्लास पे। नोट्स कैसे बनाना है इसका मैं 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डाल दूंगा जो आज शाम को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शाबाश स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए सबसे पहले अपन यहां पे बात करेंगे, यहां पे इसकी इकाई क्या है, वीमा यूनिट एंड डायमेंशन। तो भाई सबसे पहली चीज है नोट्स वगैरह आपको कैसे क्या बनाने, इसका वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा और वहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले अपन बात करें यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है पूरा बेसिक से बताऊंगा, आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहां पे जो भी आपको रिक्वायरमेंट नोट्स में नोट करने के लिए होगी वो मैंने यहां पे बोर्ड पे रखी है। तो सबसे पहले अपन यहां पे बात करने वाले हैं आपका फिजिकल क्वांटिटीज, ये भौतिक राशियां क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां वह राशियां जिनके द्वारा भौतिक विज्ञान के नियमों का वर्णन किया जाता है, जो फिजिक्स के जो लॉ हैं, नियम है, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, उनको समझाया जाता है। भौतिक राशियों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहां पर आपको डिस्कस करनी है। तो बेसिक ये इंट्रोडक्शन आपका है फिजिकल क्वांटिटीज का, जिसके रिगार्डिंग अपन यहां पे बात कर रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। सबसे पहला पॉइंट जरा ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां पे आपको समझाने वाला हूं वो है आपका, नोट करिए, केवल मापांक ओनली मैग्नीट्यूड। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा डेप्थ में लेके जाऊंगा। पैसेंस रखना, सब्र रखना, एक एक डाउट क्लियर करूंगा आपका। बस शर्त यह है कि आपको ढंग से पूरा फोकस क्लास पे करना है। ठीक है, शाबाश। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं ओनली मैग्नीट्यूड की, यानी मापांक,
केवल और केवल आपके पास मैग्नीट्यूड आए, और वो मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, जब हम कोई दो क्वांटिटी का रेशियो अपन ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं। अगर अनुपात आता है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक रेशियो होता है, निर्वात में माध्यम का, निर्वात में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी लाइट वेलोसिटी इन मीडियम, लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है बेटा, ये एक रेशियो है, ये एक अनुपात है। अपन बात करें यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यानी परावैद्युतांक की, ये भी रेशियो है, यानी परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन मीडियम, यानी निर्वात में विद्युतशीलता और आपके माध्यम में विद्युतशीलता अनुपात के रूप में डिफाइन होता है। तो किसी भी क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट करें तो उसमें सबसे पहला लॉजिक आता है कि वह केवल और केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में आए, यानी केवल और केवल परिमाण के फॉर्म में आए। जिन बच्चों ने क्लास को एक बार शेयर नहीं किया है, एक बार अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। 1000 लाइव स्टूडेंट इस क्लास में हमें एंड होने से पहले करने हैं, और ये सारे शेयर जो भी लाइव हैं, अगर एक एक भी शेयर करेंगे तो 1500 बच्चे लाइव हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 आपका मापांक और इकाई, यानी मैग्नीट्यूड और यूनिट। पहले पॉइंट में केवल मैग्नीट्यूड आया और दूसरे पॉइंट में मैग्नीट्यूड के साथ में हमने यूनिट को ऐड कर दिया। क्लास के साथ साथ याद करना है, रिवीजन क्लास में ही कराऊंगा, क्लास में ही याद कराऊंगा, क्लास फिनिश करके जाओगे, पूरा याद करके जाओगे। तो नंबर 2 स्लाइड हमारे साथ आई, वो है आपका मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी मापांक और इकाई। सीधा सीधा योजिक है, पीछे हमने मैग्नीट्यूड दिया था जो रेशियो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट यहां पे उसी मैग्नीट्यूड के साथ हमने ऐड कर दिया है यूनिट यानी इकाई। और उसी के लिए अगर अपन बात करें, अगर अपन मैग्नीट्यूड के साथ इकाई भी लगा देंगे तो वह क्वांटिटी आपका स्केलर होगी, अदिश होगी। कोई पूछे आपको डेप्थ में ये चीज मैंने बताई है कि सर इसकी यहां पे क्या जरूरत है, जरूरत नहीं है, लेकिन अपन समझिए, मैंने बोला 2 kg, मैंने बोला 2 kg, ये 2 क्या है मैग्नीट्यूड और kg क्या उसका यूनिट। 2 kg स्केलर है या वेक्टर, सर जी स्केलर क्वांटिटी है। डाउट क्लियर हुआ? यहीं पे आपने स्केलर का कॉन्सेप्ट यानी वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर कर लिया है। यस, तो ये हो गया आपका स्केलर। अब इसका एग्जांपल जैसे मास आ गया आपका, यहां पे हमने चार्ज ले लिया, यहां पे हमने करंट ले लिया। करंट को अपन यहां पे, जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया है कि ये जो आपका वेक्टर एडिशन का जो लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है, और इसी बड़ा रीजन इसका दिया जाता है कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होता है लेकिन ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको स्केलर माना जा रहा है यहां पे। तो मास है आपका, चार्ज है आपका, करंट है, यहां पे मैंने लिख दिया यहां पे 5 एम्पियर। तो भाई 5 क्या है उसका मैग्नीट्यूड और एम्पियर क्या है उसका यूनिट, यानी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया आपने मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ में। तो वह आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आपका स्क्रीन पे आता है, तीनों चीज ऐड करते जा रहा हूं मैं 1 by 1। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, उसके बाद में यूनिट और उसके बाद में डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट, शाबाश, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस, तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो भैया मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ में अगर जुड़ जाता है डायरेक्शन, अगर ऐड कर देते हैं हम दिशा, डायरेक्शन, देन वही स्केलर क्वांटिटी जो मतलब जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये सदिश में आएगा, डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने, टॉर्क ले लिया यानी बल आघूर्ण ले लिया। बल आघूर्ण का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। जैसे मैंने बोला 2 मीटर या मैंने बोला 2 किलोमीटर। अगर मैं 2 किलोमीटर बोलता हूं तो ये डिस्टेंस है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट आया है, डायरेक्शन नहीं आया। और अगर मैं 2 किलोमीटर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में बोल देता हूं, उत्तर दिशा में बोल देता हूं, तो डायरेक्शन भी ऐड हो गया। देन ये हमारा तीसरा पॉइंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का आता है। आप ही मुझे बताइए तीनों पॉइंट क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर है? पहला पॉइंट मैंने बताया ओनली मैग्नीट्यूड, केवल रेशियो मैग्नीट्यूड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया मैंने आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करता हूं, दूसरा पॉइंट आपका मैग्नीट्यूड और आपका यूनिट आपके सामने है, यानी केवल परिमाण आएगा और उसका यूनिट आएगा। और तीसरा मैंने बताया मैग्नीट्यूड भी आएगा, यूनिट भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, विस्थापन और बल आघूर्ण यानी डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क आपका एग्जांपल है। यहां तक तीनों चीज क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन
सेक्शन में यस सर लिख दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए और लाइक बटन, अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लाइक बटन नहीं किया है, प्रेस नहीं किया अभी तक क्लास के लिए, तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को अपन रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से, तो भाई उसका मैग्नीट्यूड आ गया और उसकी इकाई आ गई। कोई भी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये अभी मैं इसका ट्रेलर दे रहा हूं, मूवी अभी इसके आगे दिखाने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे डाला है इसका पूरा ऑपरेशन अभी जस्ट आगे वाली स्लाइड में करने वाले हैं, ठीक है। यस सर, जय हिंद बेटा, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, देखिए 905 बच्चे लाइव आ चुके हैं। अगर किसी ने शेयर नहीं किया है एक बार लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, अपने आप बच्चों के पहुंचेगा, बच्चे क्लास में आएंगे और आग लगाने के लिए हम तैयार हैं। सारे के सारे सोल्जर, हाउस द जोश हाई लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं यहां पे बात कर रहा था, ये देखिए यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पे अपन फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में बांट देंगे। नंबर 1 आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और नंबर 2 आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो अपने आप में खुद ही शक्तिमान है, यानी अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करके बनाई जाती है, उनको तैयार करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, इसी के बारे में अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर आता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, मैंने कहा जो अपने आप में खुद सर्वशक्तिमान है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, सेल्फ डिपेंड है, ये कह सकते हैं, आत्मनिर्भर है, यानी दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। जनरल लैंग्वेज आपको यही ध्यान में रखनी है। लेकिन आपको नोट्स में क्या नोट करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक डेफिनेशन को आपके बोर्ड पे नोट किया है। क्लियर है बेटा? शाबाश, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस, नया बैच स्टार्ट किया है, सिलेक्शन बैच। सिलेक्शन बैच की पहली क्लास आज, यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए तो सबसे पहले यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे हम पढ़े, वह राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर फिजिकल क्वांटिटीज, या उन्हें मूल राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है। शेष राशियों को इन राशियों से व्युत्पन्न करके बनाया जाता है, जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, जो अपने आप पे निर्भर करती है, दूसरे पे निर्भर नहीं करती है। और वो 7 लोग आपकी स्क्रीन पर हैं जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। नंबर 1 आपके स्क्रीन पर देखिए, मास आ गया। नंबर 2 आपका लेंथ आ गया। नंबर 3 आपका टाइम आ गया। नंबर 4 आपका टेम्परेचर आ गया। नंबर 5 आपका इलेक्ट्रिक करंट आ गया। नंबर 6 आपका प्रदीपन तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी आ गया। और नंबर 5 हो गया, नंबर 6, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। शाबाश, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। थैंक यू बेटा, 935, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, शाबाश। तो ये आपको फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद हो गई होगी। मास आ गया, लेंथ आ गया, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, प्रदीपन तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी एंड पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए। सर याद है, तैयार है, आप आगे चलिए। एक बार मुझे रिपीट करना चाहिए, एक बार गेट को पूरा क्लोज, सर गेट क्लोज करना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद करना, सभी को याद हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर दूं, यहां पे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट या लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद है सभी को? मेरे साथ बोल सकते हैं यस सर, यस। अगला सवाल देखिए, यहां पे अपन बात करते हैं नंबर 2, डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियां, जिनको मैंने अभी अभी आपको बताया, जिनको बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जिनको डिराइव करते हैं, हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, वो कहलाती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन आपको ऑलरेडी लर्न मैंने करवा दिया है। व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के द्वारा, जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। और वो एग्जांपल आपका यहां पे देखिए, मैंने मोशन के लिए लिया है, गति के लिए लिया है।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, लंबाई बटा समय। दूसरा हमने यहां पे ले लिया है डिस्टेंस, दूरी को लंबाई, टाइम को टी लिख दिया। स्पीड को हमने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम या लेंथ अपॉन टाइम। यहां पे आप मुझे बताइए, जो दूरी है उसको मैंने लेंथ में लिख दिया, टाइम को टाइम में रखा। यहां पे डिस्टेंस को मैंने लेंथ में लिख दिया, टाइम को टाइम में रखा। तो आप मुझे बताइए, जो मोशन जो है, जो स्पीड है, जो गति है, वो किससे मिलके बनी हुई है? वो मिलके बनी हुई है डिस्टेंस, टाइम यानी लेंथ और टाइम से। लेंथ आपका लंबाई, मैंने क्या बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम क्या आपका, समय क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप मुझे बताइए, जो स्पीड है वो इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। तो आप मुझे बताइए, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, यस और नो? अगर मैं बात करता हूं, यहां पे सिंपल लॉजिक लेता हूं, जैसे मैंने वेलोसिटी बोल दिया, चलो मैं एक्सेलरेशन बोलता हूं। एक्सेलरेशन इक्वल टू v बट्टा टी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी को यहां पे लिखता हूं तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड इंटू टाइम। तो आप मुझे बताइए, ये जो आपका एक्सेलरेशन है, इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। यानी यहां पे मास द्रव्यमान फंडामेंटल क्वांटिटी है। एस आपका ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, टाइम आ जाएगा, और यहां पे ये भी, सॉरी 3 नहीं है, ये भी टाइम ही है और ये भी टाइम ही है। इसको मैंने सेकंड लिख दिया, इसको भी सेकंड लिख देता हूं। तो यहां पे दो ही फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, एक मास और एक आपका टाइम, क्योंकि मैंने इसको एस लिख के डिस्प्लेसमेंट में काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दो ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक आपका मास और एक आपका हो जाएगा सेकंड स्क्वायर यहां से। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपका क्लियर है। थोड़ा सा आगे चलता हूं मैं अगली स्लाइड में, और यहां पे एक एग्जांपल मैंने नोट किया हुआ है। इसका जवाब मुझे तुरंत से सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए, फर्राटेदार तरीके से, जल्दी से। यस बेटा, जिन्होंने शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर दे। और यहां पर देखिए एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में, फटाफट से जल्दी से रिप्लाई करें बेटा। यस शाबाश बेटा, जल्दी से उसका रिप्लाई करें। बर्नौली का समीकरण निम्न रूप से दिया जाता है, P इक्वल टू 1 प्लस डी वी स्क्वायर प्लस डी जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अतः राशि डी वी स्क्वायर अपॉन 2 की विमा किसके बराबर है? एक क्वेश्चन बीच में डाल दिया है ताकि आपका रूटीन रहे। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए फटाफट से, बस बस जल्दी से, शाबाश जल्दी से। यस जल्दी से रिप्लाई करें बेटा कमेंट सेक्शन में, स्पीड से कमेंट आता हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सीधी सी बात है, यहां पे ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी विमीय समांगता का सिद्धांत फॉलो करता है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पे आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पे समान विमाओं वाले पदों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो यहां पे ये जो क्वांटिटी आपको दिया गया है डी वी स्क्वायर अपॉन 2, इसमें प्रेशर जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी विमा इसके बराबर होगी, यानी प्रेशर बोले तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स टोटली हैंग। यस सर, शाबाश। हर एक बच्चे को क्लास में जुड़ना होगा। अगर आप सीखने आए हो तो क्लास में खो जाओ, कुछ भी नहीं करना, नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने, क्लास को सीखने के पर्पस से स्टार्ट करो। अब हम बात करें यहां पे यूनिट्स की, यानी इकाई की, कि इकाई को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इकाई को हम कैसे समझेंगे। तो देखिए यूनिट के लिए हम यहां पे स्क्रीन पर लेके आए आपके लिए, यूनिट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। क्या है यूनिट? वह स्थिर और निश्चित राशियां जिन्हें हम संदर्भ के मानक के रूप में व्यक्त करते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी प्रकार दूसरी राशियों को मापन करते हैं, उसे इकाई कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है बेटा। इकाई बोले तो जैसे मैंने बोला केजी, मैंने बोला मिनट, मैंने बोला किलोमीटर, मैंने बोला सेकंड। तो एक किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का मेजर करने का एक तरीका है इकाई, जो बताता है कि वो किस क्वांटिटी में है, किस लेवल पे वो काम कर रही है। तो इसी के रिगार्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, एक आपका फंडामेंटल यूनिट और दूसरा आपका डिराइव्ड यूनिट है। सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी और ये यूनिट्स आ गई, यानी राज समझ में आ रहा है, ये चीज आप कैच कर पाए। पीछे मैंने आपको फंडामेंटल, यहां पे देखिए, ये देखिए क्या बताया था मैंने यहां पे, ये देखिए ये क्या था यहां पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। और अभी क्या बता रहा हूं मैं आपको, वो देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट है। ये लॉजिक समझ आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए।
क्लास 101% सेव होगा। मैं आपका ज्यादा कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, जो भी आपका डाउट है क्लास के लास्ट में आपका क्लियर किया जाएगा 101%। मैं चाहता हूं कि मैं पूरी एबिलिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करूं, उसको समझाऊं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले अपन यहां पे बात कर रहे थे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यहां पे फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट। भाई फंडामेंटल यूनिट का कॉन्सेप्ट वही है जो अभी अभी हमने लगाया था, जो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, जो दूसरी यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, कॉपी पेस्ट कर दो, यहां से उठा के यहां पे चिपका दो उसको फटाफट से। देखिए क्या डेफिनेशन है, यहां पे देखिए, मूल इकाई फंडामेंटल यूनिट वह इकाई जो किसी दूसरी इकाई द्वारा व्युत्पन्न नहीं की जा सकती है, मूल इकाई कहलाती है। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये फंडामेंटल यूनिट आपकी यहां पर आपकी स्क्रीन पर है। डाउट क्लियर है बेटा? अगर आपने क्लास को एंजॉय किया है तो कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिएगा। लाइक बटन दबाना भूल गया तो उसको जरूर दबा देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिलेक्शन बैच आपका सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। ये सिलेक्शन बैच की पहली क्लास है। तो ये डेफिनेशन आपका यहां पे देखिए, ये 7 प्रकार की होती है। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, और ये फंडामेंटल यूनिट में आपको क्लियर करवा चुका हूं, याद करवा चुका हूं। क्या? सबसे पहले अपन यहां पे बात करते हैं मास का यूनिट, द्रव्यमान की इकाई। अगर नंबर 2 पे चलते हैं तो लेंथ का यूनिट यानी लंबाई की इकाई। बिल्कुल बेटा, यस सर, शाबाश, थैंक यू सो मच। ठीक है, तीसरे पे अगर अपन लेते हैं टाइम यानी टाइम का यूनिट। उसके बाद में हम ले लें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट। उसके बाद में अपन ले लें इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। उसके बाद में यहां पे आ गया प्रदीपन तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट, और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी लर्न है। द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक, समय का यूनिट है ना, टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। याद हो रहा है बेटा? क्लास के साथ साथ याद हो रहा है? आपको लगता होगा कि यार ये क्या चीज पढ़ाई जा रही है, तो मैं आते हैं। अरे भाई, 0 लेवल से सीखना है तो पहले गिनती सीखनी पड़ेगी, है ना, उसके बाद में पहाड़े पे जाओगे, टेबल बाद में सीखोगे, पहले बेसिक आपको आना चाहिए, है ना। तो यही चीज मैं सिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। तो यहां पे देखिए, नंबर 2 आपका मानक इकाइयां, किसी भी भौतिक राशि का स्थिर एवं निश्चित वास्तविक मान है वो मानक इकाई कहलाता है। वैसे इसका बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर अपन यहां पे बात करें इनके प्रॉपर्टी के बारे में, इनके गुणों के बारे में, तो मैंने कहा था कि पीछे मैंने आपको एक ट्रेलर दिया था, उसकी मूवी की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। जरा ध्यान से इसको समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्या समझाना चाहता हूं मैं? यूनिट, जो इकाइयां हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स हैं, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर कोई क्वांटिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर कोई राशि हम प्रदर्शित कर रहे हैं, दर्शाते हैं किसी राशि को, किसी क्वांटिटी को, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया यहां पे क्या, कि किसी भी भौतिक राशि की इकाई इसके संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था बेटा 2 kg का। बेटा ये 2 क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये kg क्या है? इसका यूनिट है। तो क्या आप मुझे ये चीज बता सकते हैं कि इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है, अगर मैं इसको m से रिप्रेजेंट करूं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके यूनिट के। अगर मैं ये लाइन लिखता हूं तो किसी बच्चे को हैरानी तो नहीं है? यस, किसी बच्चे को हैरानी तो नहीं है अगर मैं ये लाइन लिखता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यहां पे आपका जो n है, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो उसके यूनिट के यानी उसके मात्रक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं इसका एक रिलेशन क्रिएट करता हूं, यहां पे एक रिलेशन क्रिएट करता हूं, तो वो रिलेशन मैं यहां पे नोट कर सकता हूं n1, अगर 2 क्वांटिटीज के लिए n1 u1 बराबर n2 u2। क्या ये रिलेशन मैंने लिखा आपको समझ में आ रहा है? यही रिलेशन मैंने आपके नोट्स में यहां पर भी नीचे नोट करके रखा हुआ है। ये रिलेशन से हम न्यूमेरिकल में नोट करेंगे। ये जो रिलेशन है टोटली हम ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू n है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यही रिलेशन से क्रिएट करके मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, जहां से आपको न्यूमेरिकल बनेगा एग्जाम में, जहां से आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है। यस, यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो यहां पे एन यू इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है,
एन यू इक्वल टू कांस्टेंट, आप इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। 2 kg मैंने लिखा है। अब आप मुझे बताओ सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे, हम रट्टा मार ले? नहीं, आप मुझे ये बताइए, मैं इधर इसको लिख देता हूं। मैंने इसको लिखा इधर बेटा 2 kg और मैंने इधर इसको लिखा है 2000 ग्राम। अब आप मुझे खुद बताइए इसमें सोच के कि 2 kg को मैंने आगे लिख दिया 2000 ग्राम। अगर 2 न्यूमेरिक वैल्यू यहां पे छोटा था तो kg एक बड़ा मात्रक था, बड़ा यूनिट था। बट अगर मैं इसी को लिखता हूं 2000 ग्राम, देन 2000 एक बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू आ गया है, तो उसका यूनिट है, उसका मात्रक है, वो ग्राम में आ गया है। समझ रहे हो? न्यूमेरिक वैल्यू बड़ा किया तो आपका यूनिट छोटा हो गया। जब न्यूमेरिक वैल्यू 2 तो उसका kg एक बड़ा मात्रक था, बड़ा यूनिट था, जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बातें कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके डाउट यहां से क्लियर हो गए होंगे। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके डाउट यहां से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यस सर। लाइक बटन दबा दें एक बार, कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो तैयार है सबके सब बच्चे? यस, चलो आगे चलते हैं। इकाई प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट टू यूज, जो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अपन यूज में ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जिन बच्चों ने क्लास शेयर नहीं किया यार, एक एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने ग्रुप में या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दें, बच्चे क्लास में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये 4 प्रकार की होती है, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम जिसके अपन बात करें, इकाई प्रणालियों की बात कर रहे हैं। तो 4 प्रकार की प्रणाली हम लेंगे। इसमें नंबर 1 आपका आता है सीजीएस। सीजीएस का मतलब है ग्राम, आपका सी का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम आपका सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। ठीक है। नंबर 2 अगर अपन लेते हैं यहां पे एमकेएस सिस्टम, जिसमें आपका मीटर केजी सेकंड सिस्टम। यस सर बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर 2 आपका आ गया एमकेएस सिस्टम में, जिसमें आपका मीटर आ गया, मास आपका केजी आ गया, टाइम आपका सेकंड में सिस्टम हो गया दूसरा। तीसरा हम सिस्टम ले लेंगे यहां पे बेटा एपीएस, यानी फुट पाउंड सिस्टम आपका। तो तीसरा सिस्टम आपका एपीएस है, फुट है, पाउंड है और सेकंड आपका सिस्टम आ जाएगा। और लास्ट नंबर 4 पे अगर मैं बात करता हूं, वो है आपका ऐसा यूनिट जो कि बहुत ज्यादा यूज में आता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है वही आपका एमकेएस पद्धति का एक रूप है, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता दी गई है। क्योंकि अपन यहाँ पे 2 केजी कितना होता है, वो वहां पे 2 केजी उनका कितना है, 2 केजी कितना लेते हैं, इसीलिए उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक ही वैल्यू दिया गया है और इसीलिए इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, ऐसा यूनिट का यूज सबसे ज्यादा है। आगे बात करें, एक टेबल में आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं और वो टेबल इसका कंपैरिजन आपको करके देने वाली है, और उस टेबल के लिए तैयार हो जाए सारे के सारे बच्चे, उस टेबल के लिए तैयार हो जाए सारे के सारे बच्चे के लिए ना बेटा। यस, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं, रेडी है? कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दीजिए। टेबल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा मैं, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। यस सर, पहला पॉइंट आपका आता है नंबर 1, अगर अपन मास की बात करते हैं तो भाई सीजीएस सिस्टम में आएगा ग्राम, अगर एमकेएस में बात करते हैं तो आएगा केजी, अगर एफपीएस में बात करेंगे तो आएगा पाउंड, और अगर एसआई की बात करेंगे तो सर जी तो फिर से केजी आ गया। इसका मतलब एमकेएस सिस्टम ही एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम है। नंबर 1 मास सबको पता है। नंबर 2 में यहां पे लेता हूं बेटा, नंबर 2 आपका लेंथ, और अगर लेंथ की बात करते हैं तो सीजीएस में सेंटीमीटर, एमकेएस में मीटर, एपीएस में फुट और एसआई यूनिट में आपका मीटर। अगर बात करते हैं नंबर 3 पे, ये हो गया आपका नंबर 3 नहीं, ये नंबर 3 आपका टाइम, समय की बात करते हैं तो सीजीएस में सेकंड, आपका एमकेएस में सेकंड, एपीएस में सेकंड और आपका एसआई में सेकंड, यानी टाइम किसी भी सिस्टम में नहीं बदलता है, टाइम कभी चेंज नहीं होगा किसी भी सिस्टम में। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ओके बेटा, उसके बाद में बात करते हैं नंबर 4 टेम्परेचर। वाओ ग्रेट,
तो बेटा देखो सीजीएस में भी केल्विन है, एमकेएस में भी केल्विन है, एफपीएस में ये आता नहीं है। और अगर अपन बात करते हैं एसआई की तो वहां पे केल्विन, जिसका सिंबल यहां पे आपको के दिया गया है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। 4 हो गया। नंबर 5 आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन यूनिट ले लेते हैं इसका एम्पियर, एक ही यूनिट आपका आ रहा है, और वो भी एसआई में भी आपका एम्पियर आ रहा है। एसआई पद्धति आएगी। अब बाकी सारी की सारी उसको एसआई पद्धति में अपन लिखेंगे 5, और ये 6 आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला लिखते हैं, एम्पियर के लिए ए आ गया, कैंडेला के लिए सीडी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में नंबर 7 अगर मैं बात करता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, पदार्थ की मात्रा, और उसका सिंबल भी MOL, मोल से उसको लिखा जाता है। ये मुझे बताइए एक बार, ये जो चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी है सभी को क्लियर है और रिवीजन हो गया जबरदस्त तरीके से। जबरदस्त तरीके से रिवीजन है, पूरा बेसिक से सीखना है। सिलेक्शन बैच का मतलब है कि एक ऐसी प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाए कि वहां पे कुछ भी नहीं बचे, सारी की सारी चीजें डेप्थ लेवल के साथ क्लियर करवा दी जाए। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड में। भाई सप्लीमेंट्री यूनिट यानी पूरक राशियां क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है, बहुत ही जबरदस्त है। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी यानी मूल राशियां देखी, फिर हमने यहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज देखी, फिर हमने यूनिट भी देख लिए। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर 3 जो आपका क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री यूनिट। और यहां से एक बहुत अच्छा सा सवाल बनता है जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से सारे सोल्जर सीना ठोक के तैयार होंगे। सर जो भी आप वर्क देंगे वो हम करने के लिए तैयार है। तो भाई आपका सिलेक्शन को फिजिक्स के पेपर में तो इस तरीके से पढ़ा दूंगा, ना तो पहले आपने पढ़ा है ना आपने तैयार किया है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहां पे सप्लीमेंट्री यूनिट, यहां पे पूरक राशियां क्या है। तो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन और स्टेरेडियन, यानी जिसका अपन बात करते हैं प्लेन एंगल और एक आपका सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण। तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहां पर बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे लेता हूं तो आता बेटा रेडियन। ये रेडियन क्या है, रेडियन को अपन डिफाइन कर रहे हैं प्लेन एंगल के रूप में। एक बार एक इमेज में आपके दिमाग में डालना चाहता हूं बेटा, अगर मैं इस तरीके से किसी प्लेन पे अगर कोई एंगल तैयार करता हूं तो मैं उसको प्लेन एंगल बोल सकता हूं। अगर किसी सरफेस पे, किसी सतह पे एक एंगल तैयार करता हूं मैं एक प्लेन पे, एक तल पे, तो मैं उसको प्लेन एंगल बोल सकता हूं, मैं उसको समतल कोण बोल सकता हूं। तो यह रेडियन को डिफाइन किया गया है, एक रेडियन उस कोण के बराबर है जो कि त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है। त्रिज्या के बराबर यानी रेडियस के इक्वल कोई अगर आर्क है, वो सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा वही एंगल आपका 1 रेडियन के इक्वल होगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं आपका, इसने यहां पे नहीं दिया है डायग्राम, देखो बेटा एंगल को मैं थीटा, जैसे आपने डेफिनेशन भी तैयार किया होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। चाप को अगर मैं आर्क को एस ले लूं और रेडियस को अगर आर ले लूं तो भाई थीटा बराबर एस अपॉन आर आ जाएगा, जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। यही डिफाइन इसने किया है कि भाई त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप, अगर कोई सर्कल है और उसका जैसे मान लीजिए सेंटर है, तो यहां पे मान लीजिए त्रिज्या के बराबर कोई चाप उसने काट दिया, यहां पे ये चाप एस है और ये रेडियस आर है, ये इसका सेंटर ओ है। ये जो एंगल बन रहा है थीटा, वही आपका प्लेन एंगल है जिसका यूनिट अपन रेडियन यहां पे ले रहे हैं। तो एक रेडियन का 1 रेडियन का डेफिनेशन मैंने दिया है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। बेटा इसकी डायमेंशन क्या होगी, सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये एक एंगल है और 2 फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। ये आपका चाप लंबाई आपका आ जाएगा, त्रिज्या लंबाई के फॉर्म में आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपका रेडियन या जो आपका प्लेन एंगल है वो आपका सीधी सी बात मैं की करूंगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। वो एकमात्र यहां पे और एक और आगे आएगा, ये क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके यूनिट हैं लेकिन डायमेंशन नहीं है, जिनका मात्रक है लेकिन विमा नहीं है। इसकी कोई विमा नहीं होती, ये आपका मतलब विमाहीन राशि है, आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई विमा नहीं होती। डाउट क्लियर है, यहां से डाउट क्लियर है बेटा,
नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही आपको कमेंट सेशन में टीचर के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि जो सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, अगर आप कमेंट में जवाब दे रहे हो मतलब आपका पूरा अटेंशन बोर्ड पे है, मेरी तरफ है, मतलब आपको जो बताया जा रहा है वो पूरा फोकस करके आप समझ रहे हो। अभी आगे चलते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। नंबर 2 आपका आता है बेटा, नंबर 2 यहां पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड, नंबर 2 अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगा आपका जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं, स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन क्या है जरा इसको समझिए, ये स्टेरेडियन क्या है जरा इसको समझिए। ये आपको अगर यहां पे कुछ समझ में आ रहा तो एक बार इसको देखते रहना, फिर मैं सवाल आपसे करूंगा कि एक्चुअल में यहां पे हो क्या रहा है। आपको यहां पे देखना है यहां पे क्या कुछ प्रक्रिया नजर आ रही है, आपको इसको समझना है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले सॉलिड एंगल, ठोस कोण। बेटा ठोस कोण जो है, सॉलिड एंगल है, वो किसी सतह पे नहीं बनाया जाता है, किसी सरफेस पे नहीं बनाया जाता है, वो 3D में बनता है, ये मान के चलिए। पहली बात तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। दूसरा इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मान लो कोन लिया हमने, आइसक्रीम वाला जो कोन आता है वो लिया, आइसक्रीम लिया कोन वाला इसे मान लो, और उसकी जो ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर से खोखला है, लेकिन नीचे की तरफ जाके एक एंगल क्रिएट करता है, एक कोण बनाता है, तो उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है वहां पे मैं उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, मैं उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं यहां पे। तो ये जो मैं यहां पे एक बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये जो एंगल यहां पे बन रहा है बेटा, ये पूरा गोल कोण, मैं ऐसा सीधा कोण नहीं बना रहा हूं, ये पूरा का पूरा वहां पे जो अंदर गोल कोण बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यही है आपका सॉलिड एंगल। यहां पे आप इस डायग्राम से एक बार इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये डायग्राम पे जाने से पहले एक बार मैं इसका थ्योरी क्लियर कर देता हूं, ताकि डायग्राम वाली जो कहानी है आपका 101% श्योर हो जाए, ठीक है। यस, हाँ बेटा पहली क्लास है, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है, स्टेरेडियन का जो आपका डेफिनेशन है वो कि यह वह घन कोण है, यह वह घन कोण है जो कि गोले की त्रिज्या यानी जो स्फेयर है उसकी रेडियस, स्फेयर की रेडियस स्मॉल आर, स्फेयर की रेडियस के वर्ग यानी आर स्क्वायर जितने क्षेत्र में द्वारा चाप द्वारा एक गोले के केंद्र पे बनाया जाता है। एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं रेडियस का स्क्वायर करता हूं तो क्या वो एरिया के बराबर हो सकता है? यस। अगर कोई स्फेयर आपके पास है और उस स्फेयर का रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर करके एक एरिया कवर करता हूं तो उस एरिया के द्वारा उसी के सेंटर पे, उसी एरिया के द्वारा जरा गौर से देखना, उसी एरिया के द्वारा ये एरिया आपको नजर आ रहा है और इस एरिया के द्वारा ये सेंटर पे यहां पे एक एंगल बनाया जा रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। ये जो एंगल बनाया जा रहा है इस एंगल की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, ये एंगल आई होप आपको यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसी एंगल की बात कर रहा हूं। ये जो एरिया है ए, वो त्रिज्या उस स्फेयर की रेडियस के स्क्वायर के बराबर एरिया के द्वारा सेंटर पे बनाया जा रहा है, उसके केंद्र पे बनाया जा रहा है। ये देखिए ये एंगल आपका, ये वाला जो आपका एंगल पूरा का पूरा ये वाला एंगल, ये एक स्टेरेडियन है। दूसरा अगर मैं ऊपर की बात करता हूं तो ये देखिए एरिया ए तो उसके स्क्वायर के वर्ग के बराबर है, ये एरिया आपको नजर आ रहा होगा और इसी एरिया के द्वारा यहां पे ये जो एंगल बनाया जा रहा है वो एंगल है आपका स्टेरेडियन। अब बात करता हूं मैं इस डायग्राम की, आप देख पा रहे होंगे 0 स्टेरेडियन। अब ये 0 स्टेरेडियन, अब देखिए पूरा गोला आ गया, पूरा एक बिंदु। अगर कोई पूछे, बहुत जहरीला सवाल है, बहुत जहरीला। कैसे? अगर एक पॉइंट आपने लिया है, ये पॉइंट लिया है, यहां पे एक पॉइंट अगर आपने यहां पे लिया है तो इस पॉइंट के चारों ओर बनने वाला सॉलिड एंगल 4 पाई, नोट कर लो अपने दिमाग में, नोट कर लेना अपने नोट्स में, स्टार लगा के डाल लेना कहीं पर भी। एक पॉइंट के चारों ओर बनाया गया जो एंगल है वो आपका होगा 4 पाई, ठीक है। ये 0 स्टेरेडियन है। अब पूरा गोले इस पॉइंट पे बनाया गया एंगल 4 पाई है। अब इसको एक हिस्से को हटा दिया 3 पाई स्टेरेडियन, फिर ये नीचे वाला पूरा हट गया है आधा 2 पाई स्टेरेडियन। अब ये 3 हिस्से हो गए आपका पाई स्टेरेडियन, अब है 0। अब कोई एरिया ही नहीं है जो वहां पे एंगल बनाएगा, क्योंकि एरिया जो है वो रेड वाला एरिया है जो एंगल बना रहा है, ठीक है। ये देखो आधा हिस्सा गायब हो गया, ये हट गया, ये बच रहा है। अब ये तीनों हिस्से बच गए, ये बच रहा है, समझ में आ रहा है। और अभी पूरा हिस्सा ही गायब हो गया, यानी कोई एंगल नहीं बन रहा है। तो ये कहानी है आपकी जिसके रिगार्डिंग मैं यहां पे बात कर रहा था। ये आपका कॉन्सेप्ट है, सिंपल लॉजिक से कॉन्सेप्ट आपका मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा था। ये आपका प्लेन एंगल, स्टेरेडियन और आपका रेडियन का डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपका कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। क्लियर है बेटा? यस क्लियर है बेटा? यहां से कोई डाउट किसी बच्चे का? कोई डाउट किसी बच्चे का? यस, किसी बच्चे का कोई डाउट?
यहां पे हमने आज की क्लास में जहरीले तरीके से जब क्लास स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले टॉपिक से, यहां से। मतलब आपका जो मिशन है सिलेक्शन बैच का जो मिशन हमने स्टार्ट किया है, ये उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1। ये पहली क्लास आज हम कर रहे थे। और थैंक यू सो मच जिन जिन बच्चों ने क्लास को शेयर किया, लाइक किया, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट किसी बच्चे का बचना नहीं चाहिए। ये क्लास डेली मिलेगा आपको, मतलब 11 बजे, सुबह के 11 बजे फिक्स इसी टाइम पे मिलेगा। 11 AM पे डेली क्लास लाइव रहेगी। कल कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था इसलिए क्लास नहीं हो पाया था। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को एक जोश के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है उनके साथ, किस तरीके से अपना बेस्ट है। ये देखिए, इसका मैं वीडियो आपको डालूंगा आज 10 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो डालने वाला हूं। फिजिक्स बेस्ट बुक आप कैसे तैयार करोगे सुपर नोट्स के साथ में, ये वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपने नोट्स बना रखे हैं तो क्या करना चाहिए, नोट्स नहीं है तो क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का डाउट क्लियर है। इस क्लास को कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी डायमेंशन वाले टॉपिक से कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डायमेंशन वाला टॉपिक आएगा तो डायमेंशन वाले टॉपिक से कल इसको आगे कंटिन्यू कर देंगे। यहां से किसी बच्चे का कोई डाउट, यहां से देखिए, ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया है आज। कल हम डायमेंशन पढ़ेंगे इसका, ठीक है बेटा, क्लियर है। और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया एक बार जरूर से शेयर कर दे, मजा आ जाएगा। पूरा का पूरा मक्खन बढ़ा देंगे फिजिक्स को, अगर आप में समझने के लिए जुनून है, जज्बा है कुछ सीखने का। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिन बच्चों को नहीं पता कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं और अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूं, उन बच्चों के लिए बता दूं कि डेली सुबह 8 बजे मेरी सुबह 8 AM पे एक मॉक टेस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 1200 प्लस बच्चे लाइव होते हैं, 1200 प्लस बच्चे, 1300 तक जाते हैं बच्चे। और शाम को 6 बजे होता है टॉपिक वाइज रिवीजन, और 3:40 PM पे होता है आपका लूसेंट बुक का सॉल्यूशन। ये तीनों क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जिन बच्चों ने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर ले, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले। फॉलो करने के बाद इन क्लासों का नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल जाएगा। जय हिंद बेटा, एक बार आप अपना डाउट डाल सकते हैं कमेंट में। जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए कमेंट कर रहे हैं। मैं इस बुक के रिगार्डिंग आपको नोट्स कैसे बनाने, इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा कि आपको पीडीएफ की क्या रिक्वायरमेंट है, पीडीएफ से कैसे नोट्स बनाने, ये आपको क्लास से कैसे नोट्स बनाने हैं, ठीक है बेटा। यस, पीडीएफ वाला जो डाउट है सभी बच्चों का क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू, नो डाउट सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। क्लास को अगर लाइक करना भूल गए तो जरूर से लाइक बटन को दबा देना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बेटा।